हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। यानी आज हम जानकारी जानने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन किया गया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्रैंक और लीवर के बारे में, यानी जो क्रैंक होता है और लीवर क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में जानकारी जानने वाले हैं। साथ में इसका इंट्रोडक्शन और विथ वर्किंग क्या होती है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये सारे टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन जो हमारा टॉपिक होने वाला है पहला, वो क्रैंक तथा लीवर क्या होता है। यानी क्रैंक और लीवर क्या होता है, इसको चलिए हम देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जो कड़ी पूर्ण चक्कर काटती है, मीन्स यहाँ पे कि जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है, यानी जो कहने का मतलब है इंजन का ही पार्ट ले लिया जाए, कोई भी पार्ट ले लिया जाए, वो अगर पूरी तरह से घूमे तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, उसे क्रैंक कहते हैं। वो पूरी तरह से यानी पूरा चक्कर लगाए, कोई भी मैकेनिज्म ऐसा बना गया है उसमें दो पार्ट यानी दो कड़ी जोड़ दिया जाए, तो पहली कड़ी हमारा क्या है, उसका पूर्ण चक्कर लगाए यानी पूरा चक्कर लगाए, तथा दूसरी जो कड़ी है वो ऊपर नीचे या फिर कहने का मतलब है वो आधूरी चक्कर लगाए यानी आधी चक्कर लगाए, वो हमारा क्या कहलाता है, लीवर कहलाता है। तो वही बात किया जाए कि इसमें क्या कहता है कि जो कड़ी पूर्ण चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं, और जो कड़ी अधूरा चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, हम लीवर कहते हैं। तो आपको एक मैकेनिज्म में जैसा कि आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, यहाँ पे आपको, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक है यानी कहने का मतलब है क्रैंक और लीवर का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पूरा चक्कर घूम रहा है, ये क्या है, हमारा ये पहिया है। क्या कर दिया गया है, मतलब इनके सहारे से जो हमारा पिस्टन है ऊपर नीचे ये घूम रहा है। जब हम क्या करते हैं, पहिए को घुमाते हैं तो हमारा पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है। तो ये जो पहिया हमारा घूम रहा है वो क्या कहलाता है, जो यहाँ पे छड़ जिनके सहायता से हमारा पहिया घूम रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका क्रैंक कहलाएगा। और वहीं पे आप देख पा रहे हैं लीवर जो पिस्टन और जो ये जो घूमने वाला पहिया, इन दोनों के बीच में जो जोड़ा गया है, उनको जो आगे पीछे यानी कहने का मतलब है ऊपर नीचे कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, लीवर कहलाता है। सपोज दैट आप, जैसा कि आप लोग को इस फिगर के माध्यम से नहीं समझ में आए होंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाए। तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका ये फिक्स है यानी फिक्स कर दिया गया है। ये हमारा पहिया है। अब पहिया को घुमाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये छड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये छड़ी हमारा क्या कर रहा है, पूरी तरह से रोटेट हो रहा है। किस तरह से रोटेट हो रहा है, पूरी तरह से यानी पूरा चक्कर लगा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका क्रैंक कहलाता है। और वहीं पे कहने का मतलब है जो ये ऊपर नीचे, मतलब ऊपर गया, फिर उसके बाद जब घूमने में चक्कर लगाया तो केवल ऊपर नीचे ही मूव कर रहा है, यानी कहने का मतलब है ऊपर नीचे ही हो रहा है। तो ये पार्ट यानी ये वाली कड़ी को हम क्या कहते हैं, लीवर कहलाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसकी जो वर्किंग होती है क्रैंक और लीवर की, तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो पहला टॉपिक हमारा आता है, जो इसका यंत्र विन्यास बनाया जाता है क्रैंक और लीवर का, वो निम्नलिखित 4 टाइप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला हमारा टॉपिक यानी जो पहला टाइप से पाया गया है वो बीम इंजन। बीम इंजन को हम किस बीम इंजन के नाम से, यानी बीम इंजन पहला हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे जिसे बोलते हैं धरन इंजन। धरन इंजन, लीवर तथा क्रैंक यंत्र विन्यास। जो क्रैंक और यंत्र विन्यास, तो पहला हमारा जो टॉपिक है यानी कहने का मतलब इसका पार्ट है वो बीम इंजन होता है। तो चलिए देखते हैं बीम इंजन क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह यंत्र विन्यास घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में परिवर्तित करने के लिए काम किया जाता है। मीन्स जो यहाँ पे बीम इंजन होता है
उसका जो वर्किंग होता है, यानी कहने का मतलब है जो उसका काम होता है वो कौन सा काम होता है, वो घुमाव गति को किस में ट्रांसफर करता है, वो पश्चाग्र गति में ट्रांसफर करता है। किस में ट्रांसफर करता है, पश्चाग्र गति में। जो हमारा कहने का मतलब हुआ कि जो वो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो किस तरह से रहता है, आपका रोटेशन यानी घुमाव गति रहता है। अब उस घुमाव गति को पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बीम इंजन का प्रयोग करते हैं। जिनके सहायता से किया जाता है, तो क्रैंक और लीवर की सहायता से किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि 4 कड़ियां ए बी सी एवं डी, जिनमें ए स्थिर है, यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाए जाएंगे, और बी क्या है, हमारा घूमती है। क्या कर रहा है, जो बी हमारा पार्ट है ये, यानी जो ये मतलब यहाँ पे आपका क्रैंक लगाया गया, ये क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है, ये बी है। और ए हमारा क्या है, इनकी सहायता से हम लीवर और क्रैंक को फिक्स किया गया है, ठीक, जिसे क्रैंक कहते हैं। और डी दोलन करती है, यानी जो हमारा ये है, ये आपका लीवर है, वो क्या कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है। और आगे बात किया जाए, कड़ी सिरा पिस्टन सी द्वारा जुड़ा होता है, यानी जो सिरी डी वाला जो सिरा होता है वो क्या होता है, हमारा सी से जुड़ा है। तो यहाँ पे वही बात किया जाए कि जैसा कि आप लोग को यहाँ पे इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, यानी जो बीम इंजन है, बीम इंजन का जो वर्किंग प्रोसेस है, आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, ये घुमाव गति को कर रहा है। यानी जब हम पहिए को घुमा रहे हैं किसी न किसी प्रोसेस के माध्यम से, जब हमें वर्किंग करना होता है तो सबसे पहले हम पहिए को घुमाते हैं। वो पहिया हमारा किस तरह से घूमता है, वो घुमाव गति में घूमता है। तो उनको हमें क्या, कौन सी गति में चाहिए, मतलब जो पावर है हमें कौन सी गति में चाहिए पावर, तो पश्चाग्र गति में, यानी पश्चाग्र गति में हमें चाहिए। तो क्रैंक और लीवर की सहायता से हम क्या करते हैं, उस घुमाव गति पावर को क्या करते हैं, पश्चाग्र गति में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किसके जरिए किया जाता है, तो बीम इंजन के जरिए किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जो आपका वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस हमारा क्या है कि जो ए वाला टॉपिक है, यानी जो आपका सिरा दिखाया गया है ए वाला, ये हमारा क्या है, ये फिक्स है, लीवर को फिक्स किया गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये पार्ट को आगे पीछे मूव ना है, बल्कि क्या है, ऊपर नीचे ही रोटेट हो, क्या किया जाए, ऊपर नीचे ही घूमे। और दूसरा जो बी हमारा पॉइंट है, वो बी पॉइंट को एक सेंटर लेंथ पर क्या किया गया है, एक फिक्स कर दिया गया है। किसके द्वारा, यानी एक पिन के द्वारा, जो केवल रोटेशन यानी घुमाव गति कन्वर्ट करे। क्या किया गया है, बी को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका कुछ इस तरह से घूम रहा है। किस तरह से घूम रहा है, ये रोटेशन घूम रहा है। और जो सी हमारा क्या कर रहा है, वो सी लीवर को ऊपर नीचे, किनके सहायता से, बी की सहायता से। बी क्या कर रहा है, बी की सहायता से सी हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, और सी की सहायता से डी भी हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, और डी की सहायता से जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर नीचे यानी पश्चाग्र गतिक वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग, जैसा कि आप लोग को जो बीम इंजन होता है, बीम इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है, घुमाव गति को पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन आ भी जाता है कि बीम इंजन क्या होता है, यंत्र विन्यास क्या होता है, इसके बारे में आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। आई होप कि आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये फिगर के माध्यम से नहीं समझे होंगे, तो यहाँ पे आपको फिगर दिखा दिया जाए। ये आपका छड़ी है, जिनके माध्यम से हम लीवर को एक पिन की सहायता से फिक्स किया गया है कि ये ऊपर नीचे खिसके ना, मतलब नीचे गिरे ना। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ये हमारा जो पहिया है, वो पहिया हमारा घूम रहा है, और किसकी सहायता से, जो हमारा ये क्रैंक की सहायता से। क्रैंक हमारा क्या कर रहा है, लीवर को ऊपर नीचे कर रहा है, और लीवर हमारा क्या कर रहा है, पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा है। यही हमारा बीम इंजन का वर्किंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, यानी जो दूसरा पार्ट की बात किया जाए, दूसरा पार्ट बात किया जाता है डबल लीवर मैकेनिज्म, यानी दोहरा लीवर यंत्र विन्यास। जो यहाँ पे आपका क्रैंक और लीवर का है, क्रैंक और लीवर हमारा 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो पहला हमारा बात किया जाए बीम इंजन, दूसरा हमारा बात किया जाए दोहरा लीवर यंत्र विन्यास। अब दोहरा लीवर यंत्र विन्यास में हम क्या कहते हैं, इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह यंत्र विन्यास इंजन सूचक में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है, तो इंजन सूचक, यानी जो इंजन में टाइमर होता है वहां पे ये प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कि जो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो आपका फ्लाई व्हील रहता है,
फ्लाई व्हील रहता है, फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किसी न किसी एक ट्रांसमिशन, यानी कहने का मतलब है ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन किसके सहायता से घुमाया जाता है, एक इंजन के सहायता से। तो इंजन हमारा कितने बेसिस पर वो क्या किया जाएगा, एक फिक्स टाइम पर ऊपर नीचे होगा, एक फिक्स टाइम पर किसके ऊपर नीचे होगा। तो वो जो एक फिक्स टाइम, यानी कहने का मतलब है जिनकी सहायता से ऊपर नीचे रॉड हमारा, यानी जो हमारा कहने का मतलब है लीवर हो रहा है, वो एक टाइमर, यानी कहने का मतलब है कि इंजन सूचक के माध्यम से। तो वहां पे जो हमारा जो इंजन सूचक दर्शाता है वो हमारा क्या, कौन सा कार्य करता है, डबल लीवर मैकेनिज्म काम करता है, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इंजन सूचक को दर्शाते हैं, उसको टाइमर देते हैं। आगे बात किया जाए, इसमें दो मुख्य लीवर बी और डी होते हैं। जो यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है उसमें क्या होता है, बी और डी होता है। और लीवर बी का विस्थापन सिलेंडर के दाब के समानुपाती होता है और लीवर डी का क्षेत्रफल विस्थापन क्रॉस हेड का विस्थापन मापता है, जिसे सिलेंडर का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे जो दोहरा लीवर मैकेनिज्म होता है, हमारा बात किया जाए कि जो यहाँ पे आपका बी और डी दिखाया गया है फिगर के माध्यम से, आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, जो बी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट, ये दो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्या हो गए, ये दो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारा तो जो आपका पिस्टन है, पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा है, और डी हमारा जिनकी सहायता से ये पूरा रोटेट हो रहा है मैकेनिज्म। तो दो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और लीवर बी का विस्थापन सिलेंडर के दाब के समानुपाती होता है। यानी आपका जो यहाँ पे होता है, ये जो पूरा रोटेशन हो रहा है, कहने का मतलब पूरा रोटेशन हो रहा है, उसका जो दाब का होता है, यानी जो प्रेशर होता है, उस किसके समानुपाती होता है, वो सिलेंडर के समानुपाती होता है। आगे बात किया जाए, लीवर डी का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डी का जो क्षेत्रफल है, जो यहाँ पे जिनके माध्यम से हमारा पूरा पार्ट घूम रहा है, ये हमारा कहने का मतलब है पूरा पार्ट ही घूम रहा है ना, किसके सहायता से, ये डी की सहायता से। यानी जो कहने का मतलब है यहाँ पे 36 विस्थापन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हेड है, क्रॉस हेड है, उसका विस्थापन कर रहा है, उसको माप रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट के माध्यम से तो नहीं समझ पा रहे हैं, मगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर के माध्यम से। ये हमारा क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये हमारी पहली कड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरी कड़ी हमारी ये है। सबसे पहले हमारा बात किया गया बी और डी। तो बी हमारा क्या है, यहाँ पे इंजन को रोटेट करेगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से फिगर बनाया गया है। किस तरह से, तो ये हमारा क्या करेगा, इंजन को रोटेट करेगा, और ये हमारा जो कड़ी है, यानी जो डी वाली कड़ी है, ये दोनों वाले जो पिन के माध्यम से जुड़े हैं, इनको रोटेशन करेगा। सपोज दैट आप माने होंगे, जैसा कि आप लोग को, कि जैसा कि आपका यह जो कड़ी है स्टार्टिंग से हमारा रोटेट हुआ, यहाँ तक आया, तो ये जो कड़ी है, जो यहाँ पे जो हिंज लगा है, ये भी हमारा घूमेगा। किस तरह से घूमेगा, ये भी हमारा कुछ इस तरह से घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो ये वाली जो कड़ी है, ये कुछ ऊपर की तरह साइड में जाएगी। किस तरह से, ऊपर की साइड में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, ये आपका कुछ पार्ट, जैसा कि आप लोग को ये कड़ी हमारा घूम रही है, तो घूमने के बाद ये हमारा रोटेट होगा, यहाँ तक आई, तो ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, रोटेट, यानी घूम रहा है। और जब ये घूमेगा तो ये जो कड़ी है हमारा नीचे की ओर आएगा, और फिर जब ये स्टार्टिंग, यानी कहने का मतलब अपना पूर्ण चक्कर लगा लेगा ये दोनों हिंज वाली कड़ी, तो क्या रहेगा, आपका पिस्टन फिर से ऊपर आ जाएगा। तो यही होता है आपका डबल लीवर सिस्टम होता है, यानी डबल लीवर मैकेनिज्म कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में, यानी बीम इंजन क्या होता है और दोहरा लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।